भाग्य रेखा, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि भाग्य रेखा हथेली में होती है, लेकिन हथेली में कहाँ पर भाग्य रेखा होती है और कैसी भाग्य रेखा भाग्यशाली होती है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो भाग्यशाली है भाई, इसकी तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, या किसी को आपने अपना हाथ दिखाया होगा और आपके हाथ में बताया होगा कि भाग्य रेखा ही नहीं है, तो भाग्य कैसे होगा आपका। या किसी ने कहा होगा कि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आप बहुत धनवान होंगे। तो आखिर ये भाग्य रेखा होती कहाँ पर है, आप लोग खुद से देख पाएंगे अपनी हथेली में। यदि आप एक पुरुष हैं तो आपका सीधा हाथ देखा जाएगा, यदि आप एक महिला हैं तो आपका उल्टा हाथ देखा जाएगा। तो अपने अपने हाथों में देखिएगा कि भाग्य रेखा कहाँ पर होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली की कलाई के पास से बनी मणिबंध रेखा से शुरू होकर, हथेली के पास जो मणिबंध होता है वहां से एक रेखा शुरू होकर और मध्यमा उंगली के ऊपर वाले हिस्से तक जाने वाली सीधी रेखा, इसको भाग्य रेखा कहा जाता है। मध्यमा उंगली के ऊपरी हिस्सा को शनि पर्वत भी कहते हैं। जहां तक आपकी कलाई से लेकर और सीधी शनि पर्वत तक रेखा जाती है उसको भाग्य रेखा बोलते हैं। अब आप अपने हथेली में देखें कि आपकी भाग्य रेखा कहां तक गई हुई है। तो कुछ खास बातें हैं जो भाग्य रेखा से जुड़ी हुई हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाग्य रेखा हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की होती है। किसी की सीधी लंबी रेखा होती है तो किसी की कटी टूटी रेखा होती है, किसी की आड़ी तिरछी रेखा होती है। यानी सभी प्रकार की रेखा हो सकती है। भाग्य रेखा टूटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी होगी लंबी और सीधे शनि पर्वत तक। तो इस प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। तो भाग्य रेखा की शुरुआत और अंत हथेली में कहां पर होता है, इसका हस्तरेखा विज्ञान में बहुत महत्व माना गया है। भाग्य रेखा का अंत शनि पर्वत या गुरु पर्वत पर होता है, व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग असर डालता है। भाग्य रेखा के बारे में और कुछ बातें हैं। अगर किसी की हथेली में 2 भाग्य रेखाएं हों तो उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। जैसे एक भाग्य रेखा चलिए उसमें से एक शाखा और निकल गई है तो 2 भाग्य रेखाएं हो गई हैं, तो इसका मतलब उसे बहुत सुख सुविधा मिलने वाली है, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। अगर भाग्य रेखा स्पष्ट है यानी कतई स्पष्ट है तो भाग्य अच्छा या बुरे में बदलने की संभावना रहती है। जैसे आपकी भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट है तो आपका बुरा चल रहा है तो अच्छा हो सकता है, समय अच्छा हो सकता है। ये सब भाग्य रेखा के कारण ही होता है। जिन लोगों के पास भाग्य रेखा नहीं होती है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास भाग्य या समृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यदि आप कर्म करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे देर में मिले लेकिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और बहुत ही शुभ रेखा भाग्य रेखा कौन सी होती है? यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद धनवान बनता है। कहा जाता है कि शादी के बाद इन लोगों की किस्मत एकदम कदम चूमती है
और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। यदि भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार की है कि यानी मणिबंध से यानी कलाई से लेकर और शनि पर्वत तक जाती है मध्यमा उंगली तक, तो आप शादी के बाद किस्मत जरूर चमकाएंगे अपनी। तो आपकी किस्मत जो है शादी के बाद जरूर चमकेगी। वहीं यदि कोई रेखा शनि पर्वत पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बट जाती है और गुरु पर्वत यानी तर्जनी की तरफ मुड़ जाती है, तो उंगली के नीचे जाती है, ऐसा व्यक्ति दानी परोपकारी स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है और इसे मान प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। यानी आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक गई है, उसके बाद आपकी तर्जनी की तरफ मुड़ गई है, उंगली है जो उसके नीचे मुड़ी है, तो आपकी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है। हालांकि बीच में कटी हुई भाग्य रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। हथेली में जिस स्थान पर भाग्य रेखा कटती है वहां पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है और कष्ट उठाना भी पड़ सकता है। तो आपकी भाग्य रेखा कैसी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई परेशानी आ रही है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।